हेलो एवरीवन, स्वागत है एक बार फिर से एक यूट्यूब चैनल पॉइंट ऑफ स्टडी में। दोस्तों आज हम लेकर आए हैं काफ़ी इंपॉर्टेंट सा क्रैश कोर्स चालू हो गया। दोस्तों इस वीडियो का ये पार्ट 1 होगा। इस वीडियो में जो है ना आपको बताया जाएगा, पूरा मैथ को सॉल्व कराया जाएगा। ठीक है, बैठे रहिए दिल थाम कर। दोस्तों हाँ जी बिल्कुल, आपको है ना एक कोना में है ना कलम कॉपी लेना है और बैठ जाना है। दोस्तों आपको पूरा क्वेश्चन जो है ना आपको है ना डिस्प्ले पर दिखेगा, समझिए, और उसका सॉल्यूशन जो है ना आपको बोर्ड पर कराया जाएगा। और बिल्कुल आसान तरीके से एग्जाम में कैसे करके आना है, है ना 50 क्वेश्चन जो है ना आपको सॉल्व करना है। 100 क्वेश्चन में से 50 क्वेश्चन आपको सॉल्व करना है, जिसमें से आपको 50 ही जवाब देना है। अब कहीं से भी दीजिए, ठीक है। तो दोस्तों हम ऐसे स्टार्ट करेंगे, समझिए। आज से हम काफ़ी इंपॉर्टेंट जो है ना क्लास चला रहे हैं। आप इस वीडियो में बने रहे। इससे पहले आप मेरे यूट्यूब चैनल पर हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा और दोस्तों के पास ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। अगर वीडियो अच्छा लगे तो दोस्तों लाइक करते चलिएगा, ठीक है। चलिए वीडियो को हम स्टार्ट कर लेते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 1 जो है पाई बट्टा जो है थ्री क्या है, आपको डिस्प्ले पर दिख रहा होगा क्वेश्चन, ठीक है, आप देख सकते हैं, ठीक है। पाई बटा 3 जो है ना वो क्या है, पहला में ए यानी कि ऑप्शन ए में जो दिया हुआ है वो पहला दिया हुआ है परिमेय संख्या। दूसरा क्या दिया हुआ है, दूसरा है अपरिमेय संख्या। तीसरा है पूर्णांक संख्या और चौथा है नॉन ऑफ दीज। तो इनमें से कोई नहीं, समझिए। इसमें है ना आपको है ना यानी कि परिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या, पूर्णांक संख्या, इनमें से कोई नहीं। आपको आंसर लग के आना है। सबसे पहले आप समझ लीजिए, जो वहाँ परिमेय पाई दिखेगा ना, जहाँ पाई देखा दोस्तों तो वहाँ पर डायरेक्ट आप लगाइएगा अपरिमेय संख्या। जी हाँ दोस्तों, जहाँ आपको पाई दिखेगा क्या लगाइएगा, अपरिमेय संख्या, क्योंकि पाई जो होता है वो अपरिमेय संख्या होता है। और 22/7, लेकिन क्या 22/7 होता है वो क्या कहलाएगा, ये परिमेय संख्या कहलाएगा। क्या कहलाएगा दोस्तों, परिमेय संख्या कहलाएगा। आप इसे याद कर लीजिए, नोट कर लीजिए अपने कॉपी में, पूरा कलम पूरा आज छाप दीजिए कॉपी को, ठीक है। चलिए दूसरा क्वेश्चन में तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 जो है ना कुछ इस प्रकार का दिया हुआ, ठीक है। इसमें हम समझते हैं आराम से और बारीकी से समझेंगे, बिल्कुल दिल थाम के बैठे रहिए। क्वेश्चन नंबर 2 है 144 जो है ना उसका जो है ना क्या कह रहा है, अभाज्य गुणनखंड जो है गुणनखंड में 2 घात कितना है, 2 का घात कितना है, ठीक है। तो इसमें घात पूछ रहा है 2 का, तो अभाज्य गुणनखंड बोला 144 का, तो 144 का हम अभाज्य गुणनखंड तोड़ देंगे इस प्रकार का। अब फटाफट तोड़ दीजिए। तो यहाँ पर 2 लगाएंगे, यहाँ पर कितना निकल के आएगा, 72 आ जाएगा। 2 से लगाएंगे तो कितना मरतबा आएगा, 36 मरतबा आएगा। 2 से लगाएंगे तो 18 मरतबा आ जाएगा। अब फिर इसे हमने 2 से लगा देते हैं तो 9 आ जाएगा। फिर 2 से लगाएंगे तो 2 से नहीं 3 से लगेगा तो 3 क्या 9 हो जाएगा। अब ये नहीं लगेगा, ठीक है। आपको क्या करना है, 2 को देखना है कि कितना बार रिपीट हो रहा है। तो 1 मरतबा, 2 मरतबा, 3 मरतबा, 4 मरतबा। ऑप्शन आपके पास जो है दिया हुआ, क्या दिया हुआ, 3 दिया हुआ, 6 दिया हुआ, 4 दिया हुआ, 5 दिया हुआ। आपको क्या करना है, बिल्कुल सॉल्व करके आना है। ऑप्शन नंबर क्या होगा, बी हो जाएगा करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा करेक्ट आंसर। इसका आंसर क्या होगा, 4 हो जाएगा, ठीक है। सॉरी सी है, ऑप्शन नंबर सी है। यहाँ पे देख सकते हैं, आपको दिख रहा होगा डिस्प्ले में। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा करेक्ट आंसर, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, 45 और 60 का मौसा क्या होगा भाई। तो 45 और 60 का क्वेश्चन नंबर 3 जो है कुछ इस प्रकार का है। आप देख सकते हैं आराम से, समझे। क्वेश्चन नंबर 3 में जो है 45 दिया हुआ है और उसका बाद जो है ना 45 और 60 का क्या करना है, मौसा निकालना है दोस्तों। तो मौसा का मतलब क्या होता है, SCF होता है। क्या होता है, मौसा का मतलब SCF निकाल के आना है आपको, बिल्कुल विदिन 5 सेकेंड में, ठीक है। ऐसे करेंगे, ठीक है। क्वेश्चन को यहाँ पे देखिए 45 और 60 दोनों में से बड़ा कौन है, तो बड़ा जो है ना 60 है, इसको इधर लग देंगे और 45 इधर लगे। इसका 2 तरीका है दोस्तों। जी हाँ दोस्तों, इसका 2 तरीका है आंसर निकालने का, ठीक है। पहले हम एक तरीका को बताएंगे, उसके बाद फिर दूसरा तरीका को बता देंगे, ठीक है। तो 45 में कितना से गुना करेंगे, या तो 60 आएगा नहीं तो 45 आएगा, उससे कम आएगा, ठीक है। तो 45 से 1 में गुना करेंगे तो यहाँ पर 45 से खत्म क्या हुआ, 45 हो जाएगा। और 60 में से 45 को क्या करना है, घटा देना है। तो 60 में से 45 जाएगा तो कितना बचेगा, 15 बचेगा। और यहाँ पर देखिए, यहाँ पर लास्ट में 0 आया नहीं आया। फिर इसको क्या करना है, फिर ये वाला संख्या और ये वाला संख्या को यहाँ पर उतार देना। तो 45 यहाँ उतार देते, उसके बाद 15, और 15 में कितना से गुना करेंगे, जो 45 आ जाएगा। तो दोस्तों 15 में अगर मैं 3 से गुना करता हूँ तो कितना हो जाएगा, 45। और 45 में से 45 क्या बचेगा, 0 बचेगा। अब यहाँ पर देखिए क्या करना है, ये होता है ए, ये होता है बी, ये होता है क्यू, ये होता है आर।
तो आपको क्या करना है, बी वाला आंसर निकाल के आना है। तो बी वाला जो है ना HCF कितना है, 15 है, इसका आंसर क्या होगा 15 हो जाएगा। ऑप्शन क्या दिया हुआ है, ऑप्शन में दिया हुआ है 45, 3 और उसके बाद 1, उसके बाद 15। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, क्या होगा करेक्ट आंसर होगा दोस्तों। चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ बढ़ते हैं। इसका दूसरा नियम भी चाहते हैं तो यहाँ पे देखिए फटाफट आपको क्या करना है, दोनों में से देखना है कौन बड़ा अंक है। तो 12 अंक को बाहर कर लेंगे और छोटा अंक को अंदर कर लेंगे, और 12 अंक को क्या करना है अंदर कर लेंगे और छोटा अंक को क्या करना है बाहर कर लेंगे, ठीक है। तो इस प्रकार का 45 के कितना 45 हो जाएगा, कितना बचेगा 15 बचेगा। उसके बाद यह है ना यहाँ पे 0 नहीं है, यानी कि कट्टा नहीं पूरा पूरा, फिर उसको घुमाएंगे, फिर 45 यहाँ लेंगे। 15 का 45 आता है। तो दोस्तों 15 का 12 में 45 जो है ना वो 3 मरतबा आता है, तो 15 तय कितना हो जाएगा 45 हो जाएगा, ये कट जाएगा। और यहाँ पर देखिए HCF जो निकालते हैं, जो संख्या 45 को काटा है ना, तो 15 जो है ना 45 को काटा, तो इसका आंसर क्या होगा 15 हो जाएगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ। चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ बढ़ते हैं। तो 4 जो है ना कुछ इस प्रकार का क्वेश्चन दिया हुआ है, आप इसे पढ़ सकते। चलिए दोस्तों हम क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ बढ़ते हैं। तो कुछ इस प्रकार का क्वेश्चन दिया हुआ है, आप जो देख सकते हैं यहाँ पर लिखा हुआ है 12/7 क्या है भाई। तो 12/7 जो है ना आपको समझने की कोशिश कीजिएगा, समझे हम समझा रहे हैं, ठीक है। यहाँ पर दिया हुआ है 12/7। सबसे पहले जान लीजिए कि 12/7 क्या होगा, परिमेय संख्या होगा, अपरिमेय संख्या होगा, पूर्णांक संख्या होगा, नन ऑफ दी निम्न से कोई नहीं होगा, ठीक है। तो इसका जो असली आंसर होगा परिमेय संख्या होगा, लेकिन कैसे होगा हमारा ऐसे होगा, ठीक है। जो परिमेय संख्या वैसी संख्या जो P/Q के रूप में आता है क्या कहलाएगा, परिमेय संख्या कहलाएगा। आपको पहले स्लाइड में बता दिया है, समझे। तो P और बट्टा Q इसके रूट में नहीं है, ठीक है। जब रूट में नहीं है, अगर रूट से बाहर निकल जाता है तो अपरिमेय संख्या कहलाएगा, रूट से बाहर नहीं निकलेगा तो क्या कहलाएगा परिमेय संख्या कहलाएगा। लेकिन यहाँ पर रूट में नहीं है तो ये P/Q के रूप में है, तो क्या कहलाएगा परिमेय संख्या कहलाएगा दोस्तों, ठीक है। चलिए दोस्तों 5वां क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ दिया हुआ है निम्नलिखित में से कौन अपरिमेय संख्या नहीं है। दोस्तों अपरिमेय संख्या नहीं है तो क्या कहलाएगा परिमेय संख्या कहलाएगा। तो यहाँ पर ऑप्शन दिया हुआ पाई, उसके बाद क्या दिया हुआ है, तो उसके बाद दिया हुआ √7, उसके बाद क्या दिया हुआ है, उसके बाद दिया हुआ √2/√5, उसके बाद जो है ना 3√75 में रूट, उसके बाद दिया हुआ क्या 75 में रूट कितना दिया हुआ है 48 दिया हुआ, ठीक है। आपको क्या करना है, इसमें से आंसर चूज करना है। इसमें बोल रहा है कि इनमें से कौन अपरिमेय संख्या नहीं है। तो अपरिमेय संख्या नहीं है तो क्या कहलाएगा परिमेय संख्या कहलाएगा ना। नहीं है का मतलब क्या होता है परिमेय संख्या ही कहलाएगा, समझे, क्योंकि यहाँ पर पूछ ही रहा है। तो यहाँ पर देखिए रूट जो है ना, ये पाई जो होता है, ये पाई क्या कहलाता है। तो पाई आपको पहले ही बता दिए कि पाई है एक अपरिमेय संख्या, पाई क्या है एक अपरिमेय संख्या है। और यहाँ देखिए दोस्तों, यहाँ पर क्या करना है, आप जानते हैं कि 1 का रूट जो होता है वो 1 होता है, √2 का कितना होता है, √4 का जो होता है वो 2 होता है, और √9 का कितना होता है 3 होता है, और रूट जो है ना 16 का कितना होता है 4 होता है। तो यहाँ पर देखिए √7, इसके अंदर √7 कहीं आ रहा है, बिल्कुल नहीं आ रहा है। तो जब नहीं रूट से बाहर निकलेगा तो क्या कहलाएगा अपरिमेय संख्या कहलाएगा। क्या कहलाएगा अपरिमेय संख्या। हमसे पूछ रहा है परिमेय संख्या। यहाँ देखिए रूट बाहर निकालेंगे तो यहाँ पर 2 का रूट से बाहर नहीं निकलेगा। यहाँ पर देखिए कोई भी रूट के अंदर 2 नहीं है तो ये नहीं होगा, ठीक है। इसमें देख लेते हैं, तो इसको क्या करना है यहाँ पर छोटा कर देंगे काट कर, और इस प्रकार का निकल कर आएगा, ठीक है। ये कटेगा 25 मरतबा और ये कटेगा कितना मरतबा 16 मरतबा, 3 से इसको हम काट दिए, ठीक है। तो इस प्रकार का आया, इस प्रकार का। उसके बाद यहाँ पर 3 दिया हुआ है, 3 यहाँ पर बराबर, ठीक है। अब यहाँ देखो 25 का रूट कितना होता है, तो 25 का जो है ना 25 का रूट जो होता है वो 5 होता है। तो 25 का जो रूट होता है वो 25 का रूट 5 होता है। उसके बाद 16 का रूट जो होता है 16 का रूट कितना होता है 4 होता है। अब इस दोनों में क्या करना है, दोनों का रूट निकल गया है तो यहाँ पर 3 जो है ना यहाँ लिखा हुआ ना, ये 3 अगुण है, और 25 का रूट जो होता है 5, अब बट्टा में वो क्या है 4, इसको गुना कर देंगे 5 या 15, अब बट्टा में क्या होगा 4, समझे। ये P/Q के रूप में है तो क्या कहलाएगा परिमेय संख्या कहलाएगा। P/Q के रूप में क्या कहलाता है परिमेय संख्या। ऑप्शन नंबर क्या होगा, ऑप्शन नंबर देखेंगे तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर क्या होगा डी हो जाएगा करेक्ट आंसर, ठीक है। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ। तो क्वेश्चन जो है ना कुछ इस प्रकार का दिया हुआ है, आप यहाँ पर आपको डिस्प्ले पर दिख रहा होगा, क्वेश्चन आप पढ़ लीजिए। क्वेश्चन दिया हुआ है 2 घन पूर्णांकों a और b के दिया हुआ है मसा, जिसका नाम है AB गुण लसा AB है।
के बराबर बट्टा में ए बी दिया हुआ है, ठीक है। तो आपको क्या करना है, ए बी का वैल्यू निकालना है, ठीक है। ए बी का बराबर होगा, समझिए किसके बराबर होगा, तो ऑप्शन दिया हुआ है 1, उसके बाद दो दिया हुआ है, उसके बाद कितना दिया हुआ है दोस्तों, उसके बाद जो है ना ऑप्शन आपको दिया हुआ है 0 दिया हुआ है, उसके बाद क्या दिया हुआ है, उसके बाद a + b दिया हुआ है, ठीक है। आपको आंसर निकाल के आना है, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे पहले जान लीजिए कि a और b दिया हुआ है, इनमें से क्या करना है, एक आंसर निकालना है। तो ए बी का जो मान होगा, a और b दोनों कॉमन है, ठीक है, a और b, अब बट्टा में ए बी, तो ए बी है ना, ए और बी से गुना करेंगे तो ए बी हो जाएगा, अब बट्टा में ये ए बी, तो ए बी से ए बी कट जाएगा, क्या मतलब कटेगा, एक मरतबा होगा, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा करेक्ट आंसर, ठीक है। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7 होगा, निम्नलिखित में कौन सा युग्म सअभाज्य है। सअभाज्य संख्या वो कहलाता है जो जिसका रूट बाहर निकल जाएगा, ठीक है, जिसका रूट बाहर निकल जाएगा। आपको दिया हुआ है 15, उसके बाद 20 दिया हुआ है, उसके बाद क्या दिया हुआ है, उसके बाद 16 दिया हुआ है, 9 दे दिया हुआ है, उसके बाद क्या दिया हुआ है, तो उसके बाद जो है दिया हुआ 13,52 दिया हुआ है, उसके बाद क्या दिया हुआ है, तो उसके बाद जो है ना वो दिया हुआ है 21,84। आपको क्या करना है, ये रूट में लगा देना, सबको रूट में लगा दो फटाफट और इसका आंसर लेकर भागो, ठीक है। तो यहाँ पे देखते हैं 15 का रूट तो होता ही नहीं है, क्योंकि 15 का रूट से निकलता ही नहीं है, ठीक है। 20 का भी रूट नहीं होता है तो वो गया, ये नहीं हो सकता है। उसके बाद ये देखते हैं, ये भी नहीं हो सकता है, ये भी नहीं हो सकता है। और यहाँ पे देखिए 21 का रूट होता ही नहीं है और 84 का रूट नहीं होता है, तो 16 का रूट होता है, कितना होता है, 4 होता है 16 का। उसके बाद 9 का देखते हैं, तो 9 का कितना होता है, 3 होता है। ऑप्शन नंबर क्या आ जाएगा, बी हो जाएगा करेक्ट आंसर, ठीक है। चलिए दोस्तों वीडियो का कैसा लग रहा है, ठीक है, वीडियो को लाइक करते चलिए दोस्तों। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर अगला की तरफ, ठीक है। तो क्वेश्चन जो आगे दिया हुआ है कुछ इस प्रकार का क्वेश्चन दिया हुआ है, आप इसे देख सकते हैं, क्वेश्चन को आपको डिस्प्ले पर दिख रहा है, ठीक है। दिया हुआ अगला 0.0, उसके बाद 7 दिया, उसके ऊपर ये रेकरिंग है, और रेकरिंग में आपको सवाल में आंसर कैसे लाना है, तो मैं ऐसे लाना है, ठीक है। रेकरिंग जितना ऊपर रेकरिंग दिया हुआ है उतना 9 लगा देना है, ठीक है। जिसके ऊपर जितना रेकरिंग दिया रहेगा उसके ऊपर उतना 9 लगा देना, बस हो गया आंसर, ठीक है। यहाँ पर 7 पहले 7 उतार लेंगे, उसके बाद 7 के ऊपर क्या हो रेकरिंग, एक रेकरिंग, तो 1 9 उतारने से आंसर निकल गया। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, इसमें ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए हो जाएगा करेक्ट आंसर, ठीक है। आगे देखते हैं, आगे क्वेश्चन है जो कुछ इस प्रकार का क्वेश्चन है, 8 के पावर 0 गुण 2 के पावर 0, 8 के पावर 0 गुण 2 के पावर 0, ठीक है। 8 के पावर 0 गुण 2 के पावर, इसका आंसर क्या होगा भैया, 1 दिया हुआ, 2 दिया हुआ, 3 दिया हुआ, 4 दिया हुआ, ठीक है। अब इसका आंसर निकाल के लिखाना है, ठीक है। आपको आंसर क्या करना है, लेकर आना है। ऑप्शन में दिया हुआ 0, उसके बाद दिया हुआ यहाँ पर, सॉरी हमको मिस्टेक हो गया लिखने में, 0 दिया हुआ है, उसके बाद 1 दिया हुआ है, उसके बाद 16 दिया हुआ, उसके बाद 4 दिया हुआ, ठीक है। आंसर निकालें 0, 8 के पावर 0 का मतलब 1 होता है, उसके बाद 2 के पावर 0 का मतलब 1 होता है, 1 से 1 में गुना करेंगे क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा करेक्ट आंसर, ठीक है दोस्तों। तो क्वेश्चन नंबर 9 का जो है ना ये आंसर क्या होगा, 1 हो जाएगा, क्योंकि आप जानते हैं समझे 8 के पावर 0 या 8वां 7वां ये पढ़ाया जाता है क्वेश्चन, आप इसे याद रखिएगा, ठीक है। 8 के पावर 0 का मतलब 1 होता है, 2 के पावर 0 का मतलब 1। आपको कोई भी संख्या दिया रहेगा, 5 के पावर 0 गुने 8 के पावर 0, ठीक है। अब इसका आंसर क्या होगा, तो डायरेक्ट आंसर 1 लगाइएगा, ठीक है। 1 लगाकर ही आएगा, क्योंकि इसका मान 1 होता है और उसका मान 1, दोनों को गुना कीजिएगा, एक आंसर आएगा, ठीक है। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 10 जो है ना कुछ इस प्रकार का दिया हुआ है, आप देख सकते हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 10 में जो कहता है ए और बी सअभाज्य है, तो यदि महत्तम समाप्तवर्तक ए बी बराबर होगा, तो जो है ना ए और बी जो है ना सअभाज्य संख्या है, ए और बी क्या है, सअभाज्य है। तो इसमें क्या है, महत्तम का मतलब होता है मौसा, महत्तम का मतलब क्या होता है, मौसा। अब ए बी का वैल्यू कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा करेक्ट आंसर, इसका आप याद रखिएगा, अब इसे नोट कर लीजिएगा, ठीक है। आपको है ना इस महत्तम समाप्तवर्तक पूछा है, हम महत्तम समाप्तवर्तक दे दिए, ठीक है। अगला क्वेश्चन जो है ना कुछ इस प्रकार का है, क्वेश्चन नंबर जो है ना, क्वेश्चन नंबर जी दोस्तों 11 होगा, हाँ जी 11 होगा क्वेश्चन नंबर, ठीक है। 11 क्वेश्चन में जो है ना, यदि दो संख्याओं का महत्तम समाप्तवर्तक 25 और लसा जो है ना, यानी कि मौसा दिया हुआ 25 और लसा जो है ना 50 दिया हुआ है। मौसा कितना दिया हुआ है, 25 दिया हुआ है दोस्तों, और उसके बाद लसा कितना दिया हुआ है दोस्तों,
दोस्तों यहाँ पर लसा जो है ना 50 दिया हुआ। अब इसका क्या करना है, इसका आंसर निकालना है, इसका गुणनफल निकालना है। तो गुणनफल फटाफट लेकर आएंगे, इस दोनों को क्या करेंगे, गुना कर देंगे। ठीक है, फटाफट गुना कर लेते हैं। तो 0 का 0, 0 का 0, 50 25, 2 हासिल आया, 5 5 दूना 10, 2 12, 0 5 2 1। इसका आंसर क्या होगा, 650 होगा। और ऑप्शन देखते हैं, ऑप्शन क्या होगा। ऑप्शन जो होगा ना, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा करेक्ट आंसर। ठीक है दोस्तों, समझ में आ रहा है बात। तो 1250 होगा इसका आंसर। अगला क्वेश्चन है कुछ इस प्रकार का, निम्नलिखित 12वां क्वेश्चन जो है, निम्नलिखित में से कौन सा अभाज्य संख्या है, समझे। तो अभाज्य संख्या कौन होगा, वैसी संख्या जो एक से और अपने आप से कटे अभाज्य संख्या कहलाएगा। दोस्तों एक से और अपने आप से कटे क्या कहलाएगा, अभाज्य संख्या कहलाएगा। ठीक है, कुछ इस प्रकार का क्वेश्चन दिया हुआ है, यहाँ पर देख सकते हैं। ठीक है, ऑप्शन में जो है सबसे पहले इसका ऑप्शन देखेंगे तो ऑप्शन दिया हुआ है 91, उसके बाद दिया हुआ है 213, उसके बाद कितना दिया हुआ है, उसके बाद 41 दिया हुआ है, उसके बाद जो है ना 501 दिया हुआ है। ठीक है, आपको इसका आंसर निकालना है, फटाफट निकालना है। ठीक है, क्योंकि अभाज्य संख्या वह संख्या कहलाता है जो एक से और अपने आप से कटे अभाज्य संख्या कहलाएगा। ठीक है, तो इसको देखते हैं। तो ये 1 से कटेगा, उसके बाद 7 से कटेगा, 13 7 91, 13 से कटेगा और 91 से कटेगा, और भी संख्या से कुछ कटेगा। तो इसमें कितना बढ़ते आ रहा है, 1 2 3 4, 4 मरते जब रिपीट होगा तो अभाज्य संख्या नहीं होगा, कम से कम 2 मरतबा, कम से कम 2 मरतबा, एक से और अपने आप से बस। ठीक है, अगला देखते हैं। तो इसको देखते हैं। तो 1 से कटेगा, उसके बाद 3 से कटेगा और 213 से कटेगा, और इसको संख्या भी काट सकता है, समझे। तो देख सकते हैं यहाँ 1 2 3 भी बार रिपीट हो रहा है, ये बिल्कुल नहीं होगा, क्योंकि हमको क्या बताना है, 2 मरते ही लाना है। अगला देखते हैं। तो 1 से कटेगा और 41 से कटेगा, और किसी संख्या से कटेगा नहीं कटेगा। तो ये कितना मरते कटा, 2 मरते कटा। इसका आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा करेक्ट आंसर। ठीक है, समझ में आ रहा है, कमेंट कीजिएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन कुछ इस प्रकार का दिया हुआ है, और फटाफट आप देख लीजिए क्वेश्चन। ठीक है, और इसका आंसर बता दीजिए। ठीक है, कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। अगला क्वेश्चन जो है, ए बराबर बी क्यू प्लस आर, महत्तम समांतवर्तक ए बी बराबर मस, यानी कि मस महत्तम समांतवर्तक जो है ना डॉट 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 होगा, समझे। यहाँ पर आपको भरना है, क्या भरना है। ठीक है, महत्तम समांतवर्तक भरना है। क्वेश्चन दिया हुआ है ए बराबर बी क्यू प्लस आर दिया हुआ है। दोस्तों सबसे पहले ये समझ लीजिए, ये एल्गोरिदम का फॉर्मूला है। ठीक है, पाइथागोरस का फॉर्मूला है। दोस्तों ये किसका फॉर्मूला है, पाइथागोरस का है, एल्गोरिदम का फॉर्मूला है। ठीक है, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम से इसका सूत्र बनता है। ठीक है, ये इसका फॉर्मूला है। ठीक है, इसमें क्या करना है, इसमें महत्तम समांतवर्तक पूछा है, समझे। तो सबसे पहले हमको बी निकालना पड़ता है और क्यू निकालना पड़ता है, सॉरी आर निकालना पड़ता है शेष पर। ठीक है, इस दोनों को देखते हैं। अगर ये मान 0 आ गया तो क्या कहलाएगा, बी का वैल्यू आ जाएगा। ठीक है, तो यानी कि एचसीएफ निकालना था, तो एचसीएफ क्या होगा, बी और आर हो जाएगा इसका आंसर। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ बढ़ते हैं। तो 14 जो है ना कुछ इस प्रकार का दिया हुआ है, 2 लगातार संख्याओं का मौसा क्या होगा भाई। तो 2 लगातार संख्याओं का मौसा जो है ना वो 1 होता है, समझिए। आप याद रखिएगा, समझिए, 2 लगातार संख्याओं का मौसा, समझिए। मौसा का मतलब क्या होता है, मौसा का मतलब एचसीएफ होता है। ठीक है, आई मीन मौसा का मतलब क्या होता है, एचसीएफ होता है। ठीक है, तो एचसीएफ हमसे पूछा है 1 होगा, इसका आंसर क्या होगा, 1 हो जाएगा राइट आंसर। ठीक है, ऑप्शन नंबर क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर क्या होगा, डी हो जाएगा। चलिए तो आगे बढ़ते हैं। आगे दिया हुआ कुछ इस प्रकार का क्वेश्चन, आप यहाँ पर देख सकते हैं। क्वेश्चन दिया हुआ है 15 में, √12 क्या है भाई, √12 है, √12 क्या है। तो दोस्तों सबसे पहले आप जान लीजिए कि जब भी आपको इस तरह का क्वेश्चन दिया रहेगा तो सबसे पहले आपको रूट से बाहर निकालना है। ठीक है, क्योंकि रूट से बाहर निकाल दिए तो परिमेय संख्या कहलाएगा, और रूट से बाहर नहीं निकाले तो क्या कहलाएगा, अपरिमेय संख्या कहलाएगा। तो यहाँ पर देख लेते हैं। तो 12 जो है ना रूट से बाहर नहीं निकाला है तो क्या कहलाएगा, अपरिमेय संख्या कहलाएगा। क्या कहलाएगा, अपरिमेय संख्या ही कहलाएगा। ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा करेक्ट आंसर। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन। आगे क्वेश्चन कुछ इस प्रकार का है, निम्नलिखित परिमेय संख्याओं को दशमलव के रूप में लिखने पर कौन सा दशमलव प्रशांत कौन है शांत होगा। ठीक है,
तो दशमलव प्रसारण शांत होने के लिए शर्त है। शर्त क्या है कि यदि कोई संख्या को हम भाग दे रहे हैं तो वो भाग में बार बार रिपीट नहीं हो रहा है, समझे, वो डायरेक्ट कट जा रहा है, समझे। बार बार जो रिपीट होगा ना तो क्या कहलाएगा, वो अशांत कहलाएगा। क्या कहलाएगा, अशांत कहलाएगा। और जो एक ही मरतबा दो मरतबा या कट जाएगा फटाक यानी आगे चल के, तो क्या कहलाएगा, शांत कहलाएगा। क्या कहलाएगा, शांत कहलाएगा। हम ऑप्शन से समझते हैं 1/11 दिया हुआ है, इसका सबसे पहले हम दशमलव प्रसारण निकालेंगे उसको डिवाइड करके। तो यहाँ से 11 से भाग करना है, 1 में भाग करना है, तो 1 से 11 में नहीं आता है, 0 बैठाएंगे, यहाँ पर भी 0 बैठाएंगे। उसके बाद अभी भी नहीं लगेगा क्योंकि यहाँ पर 11 है और यहाँ पर कितना है 10, तो 11 के बारे में 10 तो नहीं आ सकता है, तो दशमलव बैठाएंगे, 0 बैठाएंगे। उसके बाद जो है ना यहाँ पर 0 बैठाएंगे दशमलव लगा के। उसके बाद क्या करना है, ये 100 हो जाएगा, 11 9 में क्या होगा 99 हो जाएगा। कितना आया फिर 1, जो संख्या पहले 1 था वही संख्या यहाँ पर आ रहा है, और इसको आप तोड़िएगा तो इस तरह का क्वेश्चन आएगा, इसका आंसर आएगा डॉट डॉट डॉट। ठीक है, तो जब भी इस तरह का क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा तो क्या कहलाएगा, अशांत कहलाएगा। क्या कहलाएगा, अशांत कहलाएगा। लेकिन इसमें से हमको क्या पूछा है, शांत क्या होगा, तो शांत जो है ना ऑप्शन नंबर क्या होगा 22/7 जो है ना शांत कहलाएगा। 22/7 क्या कहलाएगा, शांत कहलाएगा दोस्तों। 22/7 शांत कहलाएगा क्योंकि 7 से भाग करेंगे 22 में। ठीक है, तो 7 3 21 हो जाएगा। उसके बाद 1 बचा, 0 बचा, 7 कम कितना हो जाएगा 7 बचेगा, 3 0 7 चौका क्या होगा 28, समझे। यानी कि ये भाग लग जा रहा है। ठीक है, तो क्या कहलाएगा, शांत कहलाएगा। ठीक है, अगला देखिए ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, सही है इसका आंसर। अगला क्वेश्चन कुछ इस प्रकार का दिया हुआ है, आप देख सकते हैं। निम्नलिखित में से किस बीजगणितीय द बुक ऑन गेम्स ऑफ चॉइस, जे कार्डन ने लिखा था, जे कार्डन उन्होंने ये लिखा था। किताब का नाम, ये किताब का नाम है दोस्तों, आपको कंफ्यूजन होने की जरूरत नहीं है, ये किताब का नाम होता है द बुक ऑन गेम्स ऑफ चॉइस। पत्ते को इस तरह से सजाया कि एक जो है ना 13 भाग में बटा, एक पत्ता को 4 भागों में बांट दिया। ठीक है, जिसको हम लोग क्या करते हैं, गुलाम कहते हैं, ठिकरी कहते हैं, गुलमा कहते हैं, एक्का कहते हैं, सारा बासा कहते हैं, और खेल खेल कर जीत कर चले जाते हैं। ठीक है, तो इस तरह का क्वेश्चन आपको दिया जाएगा, आंसर क्या लगाएगा, जे कार्ड लगा दीजिएगा क्योंकि उन्होंने पत्ते को सजा दिया। कार्ड मतलब ताश। ठीक है, आगे देखिए क्वेश्चन इस प्रकार का दिया हुआ है। √3 क्या है, √3 क्या है भैया, √3 हमको क्या बताएं कि रूट को बाहर निकालना है। जब भी इस तरह का क्वेश्चन आएगा रूट से बाहर निकालिए, जब बाहर निकल जाएगा तो क्या कहलाएगा, परिमेय संख्या कहलाएगा, और बाहर नहीं निकलेगा तो क्या कहलाएगा, अपरिमेय संख्या कहलाएगा। तो √3 जो है ना बाहर नहीं निकलेगा क्योंकि यह अपरिमेय संख्या है। क्या कहलाएगा, अपरिमेय संख्या कहलाएगा। ऑप्शन नंबर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन किस प्रकार का, चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 19 दिया हुआ कुछ इस प्रकार का, ए का मान इतना दिया हुआ और बी का मान इतना दिया हुआ, आपको क्या करना है, लसा निकालना। ठीक है, तो लसा कैसे निकलता है, तो लसा ऐसे निकलता है दोस्तों। आपको सबसे पहले क्या करना है कि लसा निकालने के लिए एक शर्त होता है, इसका आपको नियम याद रखना पड़ेगा। कैसे, यहाँ पर देखिए 2 और 2 दोनों में संख्या रिपीट हो रहा है, और 5 और 5 भी रिपीट हो रहा है, 5 5। तो क्या करना है, इस दोनों का पावर देखना है, और पावर में क्या करना है, सबसे बड़े संख्या को देखना है, सबसे बड़े घात को देखना है। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर देखिए इस दोनों में 2 2 रिपीट हो रहा है और 2 लिख दिए, और सबसे पहले इस दोनों में पावर देखेंगे, तो जो जिसका पावर ज़्यादा होगा वो क्या कहलाएगा, लसा कहलाएगा। ठीक है, जिसका पावर जितना ज़्यादा होगा लसा कहलाएगा। और मौसम में क्या होता है, तो मौसम में जो है ना वो पावर कम लिखाता है। ठीक है, तो लिख दिया। उसके बाद क्या बचा, 3 बचा, 3 लिख दिए, और 5 जो है ना इसमें भी 5 1, इसमें भी 5 1 है, तो इन दोनों के पावर घात 1 है तो 5 1 लिख देंगे। उसके बाद क्या बचा 7, 2 के पावर 4 का मतलब 2 गुने 2 गुने 2 गुने 2, 2 को हम 4 मरते लिख देंगे, और 3 गुने 5 गुने 7 लिख देंगे। 2 दूना 4, 4 दूना 8, 16, 16 50 से 8 24, 240, और 240 से 7 में गुना करेंगे क्या आएगा, 1680 आ जाएगा दोस्तों। ऑप्शन देखिए यहाँ पर 40 है, ये तो नहीं आंसर है, तो ऑप्शन नंबर क्या आ जाएगा, डी हो जाएगा करेक्ट आंसर। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए कुछ इस प्रकार का क्वेश्चन दिया हुआ है,
समझते चलिए दोस्तों, क्वेश्चन को समझना ही जरूरी होता है, ठीक है। क्वेश्चन जो है ना अगला 20 दिया हुआ है। वीडियो कैसा लग रहा है आपको कमेंट में जरूर बताना, समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है। अगला क्वेश्चन है 20, 2 + √2, 2 + √2 क्या है भाई? तो 2 + √2 सबसे पहले हम क्या बताएं आपको कि बाहरी को दुनिया को नहीं देखना है, बस रूट को देखना है सबसे पहले, ठीक है। तो यहाँ पर रूट जो है ना 2 दिया हुआ है, लेकिन रूट 4 का तो हम पढ़े थे 2 निकल के आता है, लेकिन 2 का तो नहीं निकलता है। तो जिसका रूट नहीं निकलता क्या कहलाएगा? अपरिमेय संख्या कहलाएगा। क्या कहलाएगा? अपरिमेय संख्या कहलाएगा, ठीक है। आगे क्वेश्चन देखते हैं। कुछ इस प्रकार का दिया हुआ है, ऑप्शन आप लगा लीजिएगा फटाफट। 21वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन परिमेय संख्या है? निम्नलिखित में कौन परिमेय संख्या? क्वेश्चन नंबर 21। तो अगला क्वेश्चन कुछ इस प्रकार का दिया हुआ है, यहाँ पर देख सकते हैं। क्वेश्चन दिया हुआ है क्या? क्वेश्चन दिया हुआ है निम्नलिखित में कौन परिमेय संख्या है? भाई परिमेय संख्या वैसी संख्या जो रूट से बाहर निकल जाए, जो P/Q के रूप में आ जाए। दोस्तों 1 का रूट कितना होता है? 1 का रूट, ये रूट जो है ना दोनों में दिया हुआ, ठीक। तो इसका मतलब क्या है कि इसके पास भी रूट है, इसके पास भी रूट है। तो 1 का रूट कितना होता है? 1 होता है। और बट्टा 144 का जो रूट से बाहर निकालेंगे तो कितना आएगा? 12 आ जाएगा। तो P/क्या आएगा? Q आ जाएगा। इसका आंसर सही है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा करेक्ट आंसर, ठीक है। बी को देखते हैं। बी, रूट 50 का रूट नहीं निकलता है, ना 5 का रूट निकलता है, इसके बाद 32 का रूट नहीं निकलता है, और रूट 5 का रूट नहीं निकलता। तो ऑप्शन नंबर क्या होगा? करेक्ट आंसर ए हो जाएगा, ठीक है। चलिए तो आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन जो है ना इस प्रकार का दिया हुआ है, दो या दो से अधिक अभाज्य संख्याओं का मौसा क्या होगा? तो 2 या 2 से अधिक अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या वैसी संख्या जो 1 से और अपने आप से कटे अभाज्य संख्या कहलाता है, ठीक है। 1 से और अपने आप से कटे क्या कहलाएगा? अभाज्य संख्या कहलाएगा। 2 या 2 से अधिक अभाज्य संख्या जो है ना 1 होता है, उसके बाद 3 होता है, उसके बाद 5, 1 नहीं होगा। सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 होता है, ये याद रखिएगा, ठीक है। आपके एग्जाम की दृष्टि से सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन, सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या है? तो 2 है, ठीक है। तो इस दोनों का क्या होगा? मौसा 1 हो जाए। इसका आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर होगा, ऑप्शन नंबर जो है ना करेक्ट आंसर ए हो जाएगा, ठीक है। अगला दिया हुआ है 2 क्रमित सम संख्याओं का मौसा क्या होगा? 2। तो यहाँ पर सम संख्या दिया हुआ, सम संख्या का क्या है एचसीएफ निकालना, समझिए। तो यहाँ पर सबसे पहले जान लीजिए कि सम संख्या क्या कहलाता है। तो सम संख्या वैसी संख्या जो 2 से पूरा भाग लग जाए क्या कहलाएगा? सम संख्या कहलाएगा। तो यहाँ पर देखते हैं, यहाँ पर 1 जो है ना सम संख्या नहीं है, 3 भी सम संख्या नहीं है, 5 भी सम संख्या नहीं। ऑप्शन नंबर क्या होगा? 2 हो जाएगा राइट आंसर। ऑप्शन नंबर क्या होगा? बी हो जाएगा करेक्ट आंसर, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। कुछ इस प्रकार का क्वेश्चन है, निम्नलिखित में π/4 π/2 में क्या संबंध है? ठीक। तो π/2 है वो π/2 क्या कहलाएगा? अपरिमेय संख्या कहलाएगा। क्वेश्चन नंबर 1 में हमने बता चुका पूरा कहानी को हम आपको पढ़ा चुके हैं, ठीक है। पाई क्या है? जैसे आप पाई दिखिएगा क्या लगाइएगा? पाई जैसे दिखेगा आपको क्या लगाना है? अपरिमेय संख्या लगाकर। 25 जो कहता है कुछ इस प्रकार का कहता है, निम्नलिखित में कौन परिमेय संख्या है? परिमेय संख्या क्या कहलाएगा? जो रूट से बाहर निकल जाएगा क्या कहलाएगा? परिमेय संख्या कहलाएगा। इस तरह का देखते हैं, रूट 7 तो नहीं निकल सकता है, रूट 2 भी नहीं निकल सकता है, रूट 3 भी नहीं निकल सकता। यहाँ पर देखते हैं तो 49 का जो रूट कितना होता है? 7 होता है, और 81 का रूट कितना होता है? 9 81, यानी कि P/Q के रूप में आ गया। तो क्या कहलाएगा? परिमेय संख्या। ऑप्शन नंबर क्या होगा? डी हो जाएगा करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 26 की तरफ बढ़ते हैं। तो 26 दिया है, निम्नलिखित में कौन अपरिमेय संख्या है? तो अपरिमेय संख्या जो है ना ऑप्शन में दिया हुआ है रूट 17, रूट 100, रूट 4 और रूट 16 प्लस रूट 25। तो है ना अपरिमेय संख्या वैसी संख्या जो रूट से बाहर नहीं निकलता है। तो रूट जो है ना 17 है वो रूट से बाहर निकलेगा? नहीं निकलेगा। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर। 26 का हो गया। 27 का दिया हुआ है, यदि x² - 5x + 4 का कोई x का मान क्या होगा? समझिए। तो x का मान जो है ना वो पूर्णांक होगा, आप इसे याद रखिएगा, समझिए। क्योंकि x जो है ना दो बार रिपीट हो रहा है, समझिए। x का मान या तो x प्लस भी आ सकता है, नहीं तो माइनस भी आ सकता है, ठीक है। आप इसे याद रखिएगा, ठीक है। या तो प्लस भी आएगा नहीं तो माइनस में आएगा। तो प्लस माइनस किस में होगा? पूर्णांक में कहलाएगा। क्या कहेगा? पूर्णांक में। इसका आंसर क्या होगा? पूर्णांक। 27 का आंसर हो गया, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 28वां क्वेश्चन दिया है, कुछ इस प्रकार का दिया हुआ है, आप देख सकते हैं। 28वां क्वेश्चन है, संख्या 25 और 50 का एचसीएफ
लसा गुने मसा का गुणनफल तथा क्या होगा समझे। तो 25 और 50 का लसा और मसा दिया हुआ है, उसका गुणनफल निकालना है। तो 25 और 50 का लसा और मसा दिया हुआ है दोस्तों, तो निकालना क्या है हमको, गुणनफल निकालना है। तो गुणनफल का मतलब क्या होता है, गुणनफल का मतलब गुना होता है। अब इससे दोनों को गुना करिएगा तो क्या आ जाएगा, 1250 आ जाएगा। जी हाँ दोस्तों, 1250 आ जाएगा। आप गुना करके देख लीजिएगा, पहले भी ये क्वेश्चन हम करवा चुके हैं, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर क्या आ जाएगा, ऑप्शन नंबर इसमें दिया हुआ बी, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा करेक्ट आंसर, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन अपरिमेय संख्या नहीं है। निम्नलिखित में कौन अपरिमेय संख्या नहीं है। क्वेश्चन दिया हुआ है √7, √2/√5, √3/√7 और √75/√48। तो अपरिमेय संख्या नहीं है, इसका मतलब क्या होता है, परिमेय संख्या होगा। अपरिमेय संख्या नहीं है, देखिए यहाँ पर √75/√48 आपको यही क्वेश्चन पढ़ा चुका है, समझे, हम लोग पढ़ा दिए। यहाँ पर 3 था, याद कीजिए, इस क्वेश्चन को हम पढ़ा दिए हुए। √75 को हम काटेंगे तो काटेंगे 3 से, तो ये निकलेगा 25 रूट अंडर, अब बट्टा में ये निकलेगा 16। तो दोनों का जो है ना वर्ग बाहर हो जाएगा, तो इसका 5 हो जाएगा, इसका क्या हो जाएगा 4 p/q के रूप में परिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या नहीं का मतलब क्या होगा, परिमेय संख्या। ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी हो जाएगा करेक्ट आंसर। देखिए अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन अपरिमेय संख्या है। इसमें भी अपरिमेय संख्या है, तो जिसका रूट से बाहर नहीं निकलेगा अपरिमेय संख्या है। 64√36, 64 का क्या होगा 8 हो जाएगा, और 36 का कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा। 81 अगला ऑप्शन है, 81, 81 का कितना होता है 9 में 81 होता है, 9 हो जाएगा। तो ये दोनों निकल गया, ये तो नहीं हो सकता अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या 2.5 जो है ना वो रूट से बाहर नहीं निकलेगा। 2.5 रूट से बाहर नहीं, यह 25 रहता तो निकल जाता है, लेकिन दशमलव है तो नहीं निकलेगा। तो इसका आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा करेक्ट आंसर, ठीक है जी दोस्तों। अगला क्वेश्चन जो है कुछ इस प्रकार का, 1 2 1 1 2 1 फिर 1 2 1 1 1 उसके बाद .1 दिया हुआ है। इस प्रकार का क्वेश्चन दिया। आप कैसे कीजिएगा, आपको कंफ्यूजन होने की जरूरत नहीं, बिल्कुल सिंपल ट्रिक लगाइएगा। क्या लगाइएगा, ऐसे देखिए यहाँ पर। तो क्वेश्चन दिया हुआ कुछ इस प्रकार का, यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पे 1 2 1 1 उसके बाद 2 1 1 1 उसके बाद 2 1 1 1 फिर 2, ये बार बार संख्या रिपीट हो रहा है दोस्तों। यहाँ पे देखिए 1 2 आया, फिर 1 आगे 1 1 आया, फिर 2 आया, फिर 1 1 आगे रहा। समझे, वो जो संख्या बार बार रिपीट हो और आगे डॉट लगाओ, तो डायरेक्ट इसका आंसर क्या लगाएगा, अपरिमेय संख्या लगाएगा। दोस्तों आपको सोल्व करने की कोई जरूरत नहीं है दोस्तों, क्योंकि आपके एग्जाम में बिल्कुल समय कम बचता है। तो आपको डॉट जहाँ दिखेगा क्या लगाइएगा, अपरिमेय संख्या का क्या लगाइएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 32 होगा, दो परिमेय संख्याओं के बीच अधिकतम कितनी परिमेय संख्या होती है। तो 2 परिमेय संख्याओं के बीच अधिकतम अनंत परिमेय संख्या होती है, अनंत होता है, ठीक है। आंसर क्या होगा, डी हो जाएगा करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन 33 क्वेश्चन होगा, 6/7 का दशमलव प्रसार क्या होगा, 6/7 का दशमलव प्रसार क्या होगा भैया, 6/7 का दशमलव प्रसार क्या होगा। तो दोस्तों दशमलव प्रसार जो है ना, इसका आसान होगा आंसर, इसका आसान होगा आंसर, क्योंकि दशमलव प्रसार उसी का शांत होता है जो 2 के पावर 5 गुने 3 के पावर 2 के पावर n 2 के पावर n गुने 5 के पावर n रहता है। 2 के पावर n गुने 5 के पावर n की m और n की संख्या कोई भी हो उससे उनको कोई भाषा नहीं है। और 2 और 5, जिस संख्या में 2 और 5 आ गया परिमेय संख्या कहलाएगा, सॉरी शांत कहलाएगा। क्या कहलाएगा, शांत कहलाएगा। लेकिन यहाँ पे देखिए इसे 7 आया नीचे, ये शांत नहीं कहलाएगा, ये अशांत कहलाएगा। क्या कहलाएगा, अशांत हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन है 34 में, किसी धनात्मक पूर्णांक a और b के लिए a b का मौसा गुने लसा निम्न में किसके बराबर है। तो दोस्तों यहाँ पर है ना, आपको क्या करना है, यहाँ पर मौसा a गुने b दिया हुआ, मौसा और लसा किसके बराबर होगा, ठीक है। तो मौसा और लसा निकालने के लिए हम क्या करते हैं, 2 संख्या होगा गुणनफल मौसा गुने लसा निकालते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर मौसा गुने लसा देखेंगे तो मौसा और लसा का मान इतना है, तो ऑप्शन नंबर क्या होगा, सी हो जाएगा करेक्ट आंसर। क्योंकि यहाँ पर बट्टा में नहीं आ सकता, कोई भी संख्या बट्टा में नहीं आ सकती, क्योंकि यहाँ ना 2 संख्याओं का गुणनफल जो होता है
दो संख्याओं का गुणनफल बराबर क्या होता है, एलसीएम गुने एचसीएफ या एचसीएफ गुने एलसीएम होता है। ठीक है, तो यहाँ पर एलसीएम और एचसीएफ का मान दिया हुआ, यही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कुछ इस प्रकार का। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 36, देखिए क्वेश्चन नंबर 36 दिया हुआ है 35 होगा, सॉरी 35 36 सेम टू यू है, आप इसे देख लीजिए। ठीक है, 35 36 आपको डिस्प्ले पर दिख रहा होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 36 को देखते हैं। 34 और 35 सेम है, सॉरी, और 36 को देखते हैं। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम से दो धनात्मक पूर्णांकों में किसे परिकलित करने की तकनीकी है, समझे। तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम से मौसा को निकालने के लिए थोड़ा सा कठिन परिश्रम करता है, लेकिन लसा को निकालने के लिए कोई परिश्रम नहीं करना पड़ता है। लसा एकदम आराम से निकल जाता है और मौसा जो होता है वो थोड़ा लेट से निकलता है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा, मौसा हो जाएगा। क्या होगा, मौसा। ऑप्शन नंबर क्या है, बी हो जाएगा करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन परिमेय संख्या है। तो परिमेय संख्या बार बार हमको बता दिए हमें कि जो रूट से बाहर निकल जाएगा क्या कहलाएगा, परिमेय संख्या कहलाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर रूट थ्री जो है ना रूट से बाहर नहीं निकलेगा। 2√2 बटा √2, तो रूट से रूट कैंसिल हो जाएगा, 2 दूना 4 ये निकल जाएगा। ठीक है, √5 नहीं निकलेगा, √6 नहीं निकलेगा, तो ऑप्शन नंबर क्या होगा, बी हो जाएगा आंसर। ठीक है, अगला क्वेश्चन सेकेंड लास्ट क्वेश्चन है हमारे, ये लास्ट क्वेश्चन है। ठीक है, किसी पूर्णांक p के लिए प्रत्येक सम पूर्णांक क्या होगा। तो p के लिए सम पूर्णांक, सम संख्या 2 से स्टार्ट होता है। ठीक है, तो सम p है तो 2p हो जाएगा। क्या होगा, 2 पे ऑप्शन नंबर क्या होगा, डी। तो दोस्तों हम इस चैप्टर का पहला चैप्टर हम पूरा समाप्त कर दिए ऑब्जेक्टिव का। आपको इस वीडियो को कैसा लगा समझिए, इस कमेंट बॉक्स में आप जरूर लिखिएगा। और नेक्स्ट पार्ट जो है ना, नेक्स्ट वीडियो हम लाने वाले चैप्टर नंबर 2 का, जो कि आपके एग्जाम के लिए काफ़ी लाभदायक साबित होने वाला है। इससे पहले आप मेरे यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए, ताकि मैं इसी